Hello friends and my dear students, welcome to the Study with Micro। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ जो औसत से संबंधित है और औसत की इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं। ये फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरी वीडियो है। तो आइए हम देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो भी सवाल करवाया 2 वीडियो उनको देख लीजिएगा, ताकि ये इसके आगे तीसरी वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये होमवर्क में एक क्वेश्चंस दिया था और कहा था फ्रेंड्स इसको करिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करें, 40 स्टूडेंट्स का योग निकाल लें। योग, तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा था, ने कहा था अगर संख्या को औसत से गुणा कर देंगे तो पदों का योगफल आ जाता है। तो औसत कितना दिया है 15 और संख्या कितनी है 40। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60, 1 0, 600 आ गया। ये तो आ गया योग। अब स्टूडेंट्स कितने थे फ्रेंड्स, 40। कितने बढ़ते हैं, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 2.5 बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, पहले कितने थे 40, तो औसत कितना था 15। अब स्टूडेंट कितने हो गए, 10 बढ़े। तो 10 बढ़े मीन्स कितने हो गए, 10 से बढ़े कितने, यानी कि बढ़ गए 10। तो कितने हो गए, 50 हो गए। तो औसत भी तो बढ़ेगा। तो औसत बढ़ रहा है 0.2। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 15.2। अब निकालेंगे हम ना 50 स्टूडेंट्स का योग, तो कितना हो जाएगा, ये देखो औसत और गुणे संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। फ्रेंड्स 50 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, 1 0 लगा दीजिए ये वाला। अब 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 हासिल आया। 1 15 25 75 75 1 76 और 1 पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिए। फ्रेंड्स ये कितना आ गया, ये आ गया 760 आ गया। तो 40 बच्चों का और योग कितना आया 600 और 50 बच्चों का योग कितना आया आयु का, तो आया 760 आया। अब 10 बढ़े थे फ्रेंड्स, जो 10 बढ़े थे उनका इसमें आयु का योग कितना होगा, तो 10 नए स्टूडेंट्स की आयु का योग। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 50 बच्चों में से 40 बच्चे निकाल दो, 10 का योग आ जाएगा। तो हो जाएगा 760, 600 माइनस कितना बचेगा, 160 बचेगा। अब बच्चों ये क्या आ गया फ्रेंड्स, 600 160 आया है। 10 नए स्टूडेंट्स की आयु का योग आ गया और निकालना क्या है, निकालना है 10 नए स्टूडेंट्स की आयु का औसत। तो ये फ्रेंड्स क्या है, योगफल है मेरे प्यारे बच्चों, ये योगफल है। पदों की संख्या कितनी है 10 है, 10 रख दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 16 वर्ष। बच्चों जो नए स्टूडेंट शामिल हुए थे 10, उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, उनकी औसत आयु 16 वर्ष हो जाएगी। तो सबसे पहले आप 40 बच्चों का योग निकाल लीजिए, फिर 10 बढ़ जाए तो 50 हो जाए, 50 का औसत भी इधर 0.2 बढ़ेगा तो औसत इसमें जोड़ दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। अब टोटल ये योग है 40 बच्चों की औसत आयु का और ये है 50, आपस में घटा दिए तो 10 नए बच्चों की आयु का योग आ जाएगा। और फिर योग आ गया, योगफल आ गया, तो बटे पदों की संख्या कर दीजिए, 60 आपका आंसर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है। तो फ्रेंड्स हमने कहा था इसको ट्रिक से करिए। तो पहले सबसे बीच में हम किसको रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे 66 को। 5 गहरा संख्या है तो इसका मतलब फ्रेंड्स आगे इसके 2 संख्याएं होंगी और बाद में इसके 2 संख्याएं होंगी, क्योंकि औसत हमेशा कहाँ होता है, मध्य भाग होता है। तो सम है फ्रेंड्स, तो देखो सम है, इसका मतलब इससे पहले सम कौन सी आएगी, 64 आएगी। और इससे पहले कितनी आएगी फ्रेंड्स, तो 62 आएगी।
इसके बाद 66 के बाद क्या आएगी 68, 68 के बाद कितनी आएगी 70। तो फ्रेंड्स शायद ये कल सवाल ऐसा इस टाइप का एक सवाल हुआ था और उसमें शायद मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 5वीं संख्या की जगह पे चौथी संख्या से गुणा कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसमें देखो क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या हो जाएगी, ये चौथी संख्या हो जाएगी और ये 5वीं संख्या हो जाएगी। तो सवाल कह रहा है 5वीं और दूसरी और 5वीं, दूसरी और 5वीं संख्या का गुणनफल। तो ये कितना पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स कल गलती से हो गया था दूसरी और चौथी का हो गया था गुणनफल। तो ये फ्रेंड्स इसको रिपीट कर लीजिए। तो ये दूसरी संख्या हो गई 64 हो गई और ये हो गई 70। इनका आप गुणा कर दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए और 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, 7 छंग 42, 42 2 44। ये फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा था इस ट्रिक से कैसे लगाएंगे, जब औसत कह रहा है तो औसत है तो औसत क्या होगा बीच में होगा, तो औसत यहाँ रखा। और क्रमागत सम कह रहा है 5 वो भी, तो 2 आगे की क्रमागत निकाल लिया और 2 पीछे की क्रमागत मतलब लगातार। तो सम ले लो, विषम छोड़ दो। देखो 65 हो गया, 63 छूटी 64, 65 छूटी 66, 67 छूटी 68, 68 69 छूटी 70। तो ये लगातार 5 क्या हो गई क्रमागत संख्याएं होगी जिनका देखो औसत कितना फ्रेंड्स है। या तो इनको सबको जोड़ लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपका औसत 66 ही आएगा। तो इसमें क्या है, कह रहा 5वीं संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो इनका गुणा कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 छात्र हैं फ्रेंड्स एक कक्षा में, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है। देखो एक छात्र चला जाता है और दूसरा छात्र क्या होता है आ जाता है। तो यहाँ पर जब छात्र चला गया है तो उसके भार में कमी आती है। तो फ्रेंड्स कितनी कमी आ जाती है, तो कह रहा है 100 ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भार में कुल भार में कमी। एक सवाल पहले वीडियो में भी ऐसा हुआ था, कुल भार में कमी। और जब वृद्धि होगी तो यहाँ पर फ्रेंड्स वृद्धि हो जाएगा। हमने कहा ये 100 ग्राम की जो कमी हो रही है वो किस में हो रही है, और कितनी हो रही है 1 किलोग्राम हो रही है फ्रेंड्स। कितनी हो रही है 1 किलो। तो फ्रेंड्स 1 की क्या होती है कमी हो जाती है। तो कह रहा है 100 की कमी होती है। तो 100 की कमी होती है कितने पर होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है 1000 ग्राम पर होती है। कितने छात्र हैं इसमें 50 हैं, तो 50 से गुणा करेंगे आप। क्यों, क्योंकि 50 छात्रों में कमी होगी ना, सभी में होगी। तो यहाँ से ये तो 0 0 कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एकम 5 आ जाएगा किलोग्राम। 5 एकम 5 किलोग्राम फ्रेंड्स क्या हुआ, कुल कमी हो गई भार में। अब कुल भार था कितना, कुल भार कितना था, तो 40 किलोग्राम था एक व्यक्ति का, इसी की जगह पे गया था। तो कह रहा है तो नए छात्र का भार क्या हो जाएगा, तो नए छात्र का भार बराबर 40। अब देखो कमी हुई है तो 40 कमी हुई है तो 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35 किलोग्राम। फ्रेंड्स कल जो क्वेश्चन एक ऐसा हुआ था पर मेरी फर्स्ट वीडियो में, उसमें हमने कहा था एक नाविक था, यानी एक 5 व्यक्तियों का एक समूह था, उसमें एक व्यक्ति आया, उसकी वो कितने 60 किलोग्राम का था। तो फ्रेंड्स ऐसा पहली वीडियो में सवाल है, आप देख लीजिए, कहीं यहाँ पर कमी पूछेगा तो कहीं यहाँ पर वृद्धि पूछेगा। तो जब वृद्धि पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा और जब कमी पूछे तो घटा दीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 50 बच्चे हैं कुल, एक 40 किलोग्राम वाला छात्र जो होता है विद्यालय छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा छात्र आ जाता है, नया छात्र, और चले जाने पर उसके औसत भार में कमी कितनी हो जाती है 100 ग्राम। तो हमने कहा कुल भार में कमी कितनी होगी 100 ग्राम बटे 1000, 1000 मतलब 1000 का ही तो 100 है, और गुणे 50 बच्चों में कमी देखी जाएगी। तो 50 में देखी गई तो 50 से गुणा किया गया, तो कटने पर कितना बना है 5 किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम की औसत में क्या हो जाती है, औसत भार में कमी हो जाती है। तो नए छात्र का औसत कितना हो जाएगा 40 - 5 बराबर 35। अगर इसमें वृद्धि कह रहा होता तो यहाँ पे 45 हो जाता, जुड़ जाता। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स।
15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 18 दिया है। तो कह रहा है सभी संख्याओं को अगर 2 से विभाजित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमने कहा था ऐसे सवालों को हम लोग ट्रिक से करेंगे। नया औसत जो होगा, तो मैंने कहा था यहाँ पर जब कहे सभी संख्याओं को जब कहे जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर। तो फ्रेंड्स ये सवाल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको देखते ही कर सकते हो आप। तो कह रहा है 15 संख्या हैं, आप सब में जोड़ोगे मीन्स औसत में जुड़ेगा, सब में घटाओगे मीन्स औसत में घटेगा, गुणा होगा तो औसत में गुणा होगा, घटेगा भाग होगा तो औसत में। तो नया औसत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना जो औसत होगा 18 बटे किससे विभाजित करने की बात कर रहा है? 2 से। 2 एकम 2, 2 नवा 18। तो फ्रेंड्स अपना आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा? 9। अगर इसी में कहता 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो फ्रेंड्स कितना हो जाता है 2 जोड़ने पे? 18, 2 20 हो जाता। अगर घटाने की बात करते 2 तो 16 हो जाता। अगर कहते गुणा करने की तो 18 गुना 36 हो जाता। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में देखने को सवाल मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली मतलब प्रथम 12, यानी कह रहा है प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो फ्रेंड्स 12 नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 डॉट 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 12 कह रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम दोनों तरीके से आज बताएंगे। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने नंबर्स लिख लिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबको हम पहले क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं तो योगफल आता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक समझिए या एक बेस फार्मूला समझिए। जब क्रमागत संख्याओं का क्रम चलता हो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रमागत, तो क्या होता है? पहला पद जो होता है फर्स्ट पद और प्लस अंतिम पद, यानी कि ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट अंक, यस लास्ट नंबर कह दो, लास्ट नंबर अपान अगर 2 कर दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? औसत आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 12 अपान 2। फ्रेंड्स कितना हो गया? 12 1 13 बाई 2। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 2 पंच 10। ये आ गया 6.5। ये फ्रेंड्स कितना आ गया? 6.5 आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। लगातार क्रमागत संख्या अगर दी हूँ तो पहला पद और प्लस अंतिम पद जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, औसत आपका आ जाएगा। मैंने इसको कैसे करने को कहा था आपसे? हमने कहा था अगर ये संख्या कैसी है? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने फ्रेंड्स? n इंटू एन प्लस 1/2, इससे योगफल आएगा। मैंने कहा था पहले योगफल निकाल लीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स कितने पद हैं? 12 हैं। ये हो गया 12 गुणे 13, 12 ये हो गया और 12 एक 13 ये हो गया। अब बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स क्या आ गया है? आपका योगफल आ गया। तो काट दीजिए, 2 छंग 12 और 13 छंग 78। योगफल कितना आ गया? ये आ गया योगफल, कितना आ गया? 78 आ गया। अब आपको निकालना है औसत। औसत बराबर पदों का योगफल 78, पदों की संख्या कितनी थी? 12 थी। कितनी थी? 12। काट दीजिए इसको, 12 छंग 72 बचा, 6 बचा, पॉइंट लगाओ, 12 पंचे 60। देखो फ्रेंड्स तब भी जो है आपका आंसर 6.5 आया। तो ऐसा नहीं कि उससे इजी होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने कहा ना, और वैसे इनको अगर आप जोड़ करके 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आई होप दोनों विधियाँ क्या हैं आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। कभी क्रमागत संख्याएं दी हों तो आप पहले पद और अंतिम पद को क्या करें? जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, औसत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारा सूत्र ही लग जाएगा, यानी कि औसत बराबर ऊपर क्या रहता है? पदों का योग, तो पद जोड़ दिए, 7 5 13 x प्लस 9। औसत कितना दिया? तो औसत इधर लिखेंगे बाद में। तो अभी हम पहले क्या करते हैं?
बटे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, पद कितने हैं, 5 हैं। तो औसत देखो ये है, तो औसत के बराबर यहाँ पे कितना लिख दें हम, 10 लिखते हैं। देखो औसत का मान इधर लिख दिया हमने, तो ये हो गया एक प्रकार से, ये फार्मूला बन गया। तो ये 10 इधर रख दिया। अब इनको जोड़ लीजिए आप, 7 देखो 7 5 12 हो गए, 12 हो गए, 12 और 13 25 हो गए, 25 और 25 9 34 हो गए। तो ये फ्रेंड्स हो जाएंगे 34 प्लस x बराबर, इनका इधर गुणा हो जाएगा तो 10 25 50 हो जाएगा। इनका क्रॉस ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे गुणा हो जाएगा इसका। तो ये हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस इधर 75 होगा, इसको यानी कि इधर से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे तो उधर जाके घट जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा, 50 में से जो है यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, फ्रेंड्स आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आए, पदों को सभी को जोड़ दीजिए, औसत के जगह पे औसत रख दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो ऐसा भी सवाल हमेशा पेपर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 है तो a और b का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले योगफल निकाल लीजिए इन दोनों का, दोनों संख्याओं का योगफल। तो यहाँ से क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, 25a प्लस 25b बराबर 115। a प्लस b दोनों में कॉमन कितना है, तो दोनों में कॉमन है 25, बाहर निकाल लिया, इससे ये कट जाएगा। तो नहीं, a प्लस बी बराबर 115 बटे 25 अपान में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये आ गया फ्रेंड्स 23 बटे 5। ये योग आ गया, देखो a प्लस बी का योग आ गया। अब कह रहा है a और b का औसत, a और b का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो a प्लस बी और संख्या कितनी है, 2/2। तो देखो फ्रेंड्स इसका योग कितना आया, योग आया 23 बटे 5। पदों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 23 बटे 5 दूनी 10, एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल कभी कभी बन जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेकर 25, तो योगफल निकाल लीजिए दोनों पदों का, और जब दोनों पदों का योगफल आ जाएगा तो औसत निकालेंगे, तो योगफल बटे पदों की संख्या कितनी, 2 है, हल करेंगे आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो मैंने कहा था ऐसे सवालों को हम ट्रिक से करेंगे हमेशा। तो हमने कहा क्रमागत संख्या कितनी है, 4। तो देखो एक पहले होगी, 2 पहले होंगी और 2 बाद में होंगी, जब 5 होती हैं तब। अच्छा 5 यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि 4 जब भी होंगी तो हमेशा माध्य कहाँ होगा, बीच में होगा, और माध्य कितना दे रखा है, 42। और कह क्या रहा, देखो विषम, तो 42 माध्य दे दिया है, लेकिन बात कर रहा है विषम पदों की। तो इसका मतलब 42 से पहले कौन विषम पद होगा, तो 41 होगा फ्रेंड्स। कौन सा होगा, 41। 41 से पहले कौन होगा, तो 39 होगा। 42 के बाद कौन सा होगा विषम पद, 43 होगा, और 43 के बाद विषम पद फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो 45 होगा। अब देखो लगातार ये 4 कौन सी हो गई, ये लगातार देखो विषम संख्याएं हो गई 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसको हम छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पहली हो गई यानी A, ये हो गई B, ये हो गई C और ये हो गई D, ये क्रमागत संख्या हो गई लगातार। अब कह रहा है इनका औसत कितना है, बीच, तो बीच में औसत होता है, तो ये हो गया, देखो औसत हो गया। अगर आप फ्रेंड्स चेंज करना चाहते, मतलब कि जानना चाहते हैं इसको, तो पहले 39, 41, 42, 43 इन सबको जोड़िए, बाई इसको 4 कर दीजिए, 4 से विभाजित कर दीजिए, तो आपका औसत कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। चारों संख्याओं को जोड़ करके आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो औसत कितना आ जाएगा, 39, 41, 43 और 45 को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से ट्रिक माध्यम से कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सवाल क्या कह रहा है, ये तो आ गए, ये तो संख्याएं आ गई, ये क्या आ गई, संख्याएं, ये तो विषम संख्याएं आ गई, वो भी लगातार। आज सवाल कह रहा है बी और डी का गुणनफल।
फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में यहीं पे गलती हुई थी कि ध्यान नहीं दिया, चौथी संख्या से पांचवी संख्या से गुणा करना था फ्रेंड्स, चौथी संख्या से गुणा हो गया था। तो जहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस बार कह रहा है बी और डी। बी कितना है 41 और डी कितना है 45। तो फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 45 से कम 45 का 5 आ जाएगा, हासिल आया 4। और 45 दूना 90 होता है, तो 45 चक्कू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 और 4 हासिल था तो 184 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो गया आंसर इसका।